तो चलिए अब आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। ये तीसरा वर्ष है जब रक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय संयुक्त रूप से सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत कर रहा है। अब वंदे भारत में 1500 नृत्यांगनाओं का ये समूह है जो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुका है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक और पोषक नारियां कर्तव्य पथ पर इस मंच पर विविधता में एकता का संदेश देती हुई ये तमाम नृत्यांगनाएं देश के अलग अलग राज्यों में विशेष रूप से प्रचलित 30 लोक नृत्य शैलियों को प्रदर्शित करेंगी, जिसमें कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिय, मोहिनीअट्टम, ओडिशी, मणिपुरी नृत्यों के साथ साथ समसामयिक शास्त्रीय नृत्य और बॉलीवुड शैली के नृत्य को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। 120 नृत्यांगनाएं हैं अलग अलग तरह से जो इनकी प्रस्तुति देंगी। जनजातीय और लोक प्रदर्शन कलाओं से संबंधित अलग अलग नृत्यांगना। बिल्कुल, इसको देख करके मुझे याद आया 80 के दशक में ड्रम्स ऑफ इंडिया का एक प्रदर्शन हुआ था राजपथ पे, तो वो बहुत ही उसी तरह के उसी के आधार पर ये है। उसमें भी बहुत सारे पूरे देश से जो उसमें ड्रम्स ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, तो एक बहुत ही व्यंगम और बहुत उत्तम दृश्य हुआ। It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation. यहाँ पर अगर हम संख्या की बात करें, अगर आप देखेंगे 120 नृत्यांगनाओं ने अलग अलग तरह के जनजातीय और लोक प्रदर्शन कलाओं से संबंधित मुखौटे धारण किए हुए हैं। नारी शक्ति। इसके अलावा 120 नृत्यांगनाएं गुजरात, मणिपुर, केरल और महाराष्ट्र की पारंपरिक छत्रों और दूसरी कलात्मक वस्तुओं को अपने हाथ में लिए हुए जो प्रदर्शित करेंगी। 1500 ऐसी महिला कलाकार यहाँ पर हैं। 199 जनजातीय नृत्य कलाओं को प्रस्तुत करेंगी और 486 लोक नृत्य की कलाकार भी हैं और 399 नृत्यांगनाओं का संबंध शास्त्रीय नृत्यों से है और बॉलीवुड को भी प्रस्तुत करेंगी 56 नृत्यांगनाएं। यानी कि देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में जिस भी तरह की संस्कृति, नृत्य, कला को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर तमाम नृत्यांगनाएं इस वक्त कर्तव्य पथ पर। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इतने करीब 1500 हैं यहाँ पे, तो उनको सबको एक सूत्र में बांध के उनका कोऑर्डिनेट करना, उनमें एक रिदम बनाना, जिसने भी इसको डायरेक्ट किया है। 1500 नृत्यांगनाओं पेश की हैं। ये वंदे भारत की जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें 30 लोग दिखाई दे रहा है। 30 लोग और शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, इन सबका कोऑर्डिनेट और समान समन्वय करना और उनको एक सूत्र में बांध करके एक सुर में निकालना बहुत बड़ी बात है। सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का कर्मयोग के इसको इस तरीके से समझिए सर कि हम जो कहते हैं कि नृत्य किस तरीके से हमारी संस्कृति, कला और हम कहें कि आजादी से जुड़ा हुआ। एक वक्त ये हुआ करता था कि इन नृत्य और इन कलाओं को इसीलिए प्रदर्शित किया जाता था कि एक संदेश दिया जाए। संदेश वो सामाजिक संदेश भी हो सकता है, कोई भी संदेश हो सकता है, उस संदेश को पहुंचाने के लिए। लेकिन आज ये हमारी संस्कृति का उसी तरीके से हिस्सा हो गए और यहाँ पर भी अगर हम इन पारंपरिक कलाओं को देखेंगे तो कोई ना कोई आपको संदेश देता हुआ यहाँ पर नजर आ जाए। बिल्कुल। म्यूजिक एक जो है डिसिप्लिन भी सिखाता है। हम फौज में हैं, हम उस हिसाब से डिसिप्लिन सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर सब जितने भी कलाकार हैं वो एक सूत्र में और एक संदेश के साथ और एक निर्देशन के साथ में चलते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि म्यूजिक से जो ये एक संदेश जाता है। म्यूजिक तो एक थेरेपी भी मानी जाती है कि आज के ज़माने में जो म्यूजिक से एक थेरेपी है, और ये जो एक एकता का और डिसिप्लिन का, जो अनुशासन का संदेश है, बहुत ही बड़ा। एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है और किस तरीके से हम जब कहते हैं कि कलाओं का, हमारी कला का, संस्कृति का वो ट्रांसफर हो रहा है, वो भी इसी जरिए से होता है। देखिए, जो बातचीत दो देशों की अगर हम बातचीत सर, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ भी सकेंगे, समझा भी सकेंगे। जब तलखियां या बर्फ को पिघलाना हो तो सबसे पहले कला को आगे रखा जाता है। कलाकार सबसे पहले जाते हैं संदेश लेकर और फिर उसके बाद टॉक्स और बातचीत जिसको हम कहते हैं उसकी शुरुआत। कला से ज्यादा तो कोई चीज ही नहीं है। अभी आप समझिए, रशिया में जो हमारे राज कपूर थे, उनके लोग फैन है वहाँ पे। मतलब जो हमारी कला को बहुत समझा जाता है वहाँ पे, तो कला में ही
जो देशों को वैसे जोड़ना पॉलिटिकल लेवल पे या जो विदेश मंत्रालय के द्वारा तो होता ही है, लेकिन जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, जो एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को एंजॉय करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चीज को देखते हुए आप ये देखेंगे, चाहे हमारा हिंदुस्तान या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, वो संगीत के माध्यम से, और उस चीज से जो वो जुड़े रहते हैं, तो वो एक पीपल टू पीपल जो जुड़ना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे जो है सब एक दूसरे से मिलकर है। बिल्कुल। संगीत के बिना, संगीत एक वो साधन है, राग कहो, संगीत कहो, लय कहो, ये भगवान शिव के तांडव से लेकर नृत्य की वो पराकाष्ठा है जहां हम ओम सृष्टि का जहां उद्गम होता है वहां से लेकर और यहाँ तक कि कोई भी भक्त, कोई भी सैनिक, सिपाही, संत जब भी किसी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है तो संगीत और म्यूजिक वो तारतम्य है जो उसको बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचा देता है, सीढ़ी का काम करता है। इसलिए संगीत जो है वो हिंदुस्तान की जो पद्धति है, जीवन पद्धति है, शैली है, सनातन स्थिति है, उसमें संगीत और नृत्य ये दोनों वो विधाएं हैं जो अनमोल हैं। सर देखिए 1500 कलाकार, महिला कलाकार इस वक्त प्रस्तुति दे रही हैं, 30 तरह की। अब देखिए कि हमारा देश कितना समृद्ध है कि 30 तरह की जो लोक शैलियां हैं उनकी प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। इससे बड़ी संस्कृति, हम अगर कहते हैं वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर द मदर ऑफ कल्चर। वी आर द मदर ऑफ कल्चर, क्योंकि इतनी बड़ी 30 नृत्य शैलियां यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं, 1500 महिलाएं। आज की अगर हम इस परेड की बात करें जिसमें हम शुरू से लेकर अभी तक की अगर बात कर रहे हैं, चाहे सबसे पहले बात प्रधानमंत्री जिस वक्त शहीदों को नमन करने के लिए शहीद स्मारक पहुंचे थे, वहां से शुरुआत कर लीजिए और अब हम परेड के आखिर तक पहुंच रहे हैं। हर जगह पर लीडिंग रोल में महिलाएं ही आपको नजर आएंगी। बिल्कुल, थीम ही नारी सशक्तिकरण का था, और जो ये बहुत बड़ी साधना है जो संगीत है, आप देखेंगे कितने मंजिल के जो इस पे पिक्चर्स घड़े रखे हुए हैं, उनको साधते हुए यहाँ कर्तव्य पथ पे जो नृत्य दिखाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यही चीज है कि हमारे जो आज मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि लोकतंत्र में जो सबको अधिकार होता है, लेकिन कर्तव्य को समझते हुए एक डिसिप्लिन मेंटेन करना भी जरूरी है। हालांकि संविधान और जो एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह उसको मनवाती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपने को एक समझ करके मिलजुल कर रहें और किसी तरह का जो है डेमोक्रेसी का कोई फायदा ना उठाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। इस अमृत काल में जहां हम संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को जहां विकसित करने की तरफ ले जा रहे हैं, ये बीच का संक्रमण काल है, और संक्रमण काल के अंदर होता है संघर्ष, और वो संघर्ष में अगर अनुशासन है तो लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी संघर्ष जहां आप संस्कृति का करें, जहां आप डेवलपमेंट का करें, उससे सामंजस्य बिठाने का करें। भारत बहुत धनवान है, बहुत रिच है जहां तक इसकी सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन जहां हम उसको आज के पटल पर आधुनिकता के साथ जोड़कर, अगर हम बीच में से कहीं पर भी अनुशासन में नीचे गए, चाहे हमारी किसी भी मामले में आपसी के अंदर एकता न हो, या हमारे नागरिकों के अंदर देशभक्ति का वो जज्बा ना हो, त्याग का वो जज्बा ना हो, संघर्ष करने का, कर गुजरने का वो मादा ना हो, तो हम कहीं न कहीं उसमें कमजोर पड़ जाएंगे। और ये जो डेवलपमेंट की जो बात है, सेल्फ रिलायंस की बात है, इसमें हमें अपना हर नागरिक को 100% देना होगा। यहाँ पर अगर कहीं पर भी प्रत्येक देशवासी जो उस देश में पैदा हुआ है, नागरिक है, जब तक वो इस बात को अंगीकार करके और इस तरफ चलेगा नहीं, जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक ये सिद्धि, संकल्प से सिद्धि नहीं हो सकती। आप देखेंगे कितने भव्य रूप से सब लोग एक कतार में हैं। जब हम साइड से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, पर जब हम ऊपर का एरियल फोटो देखते हैं तो कितना बड़ा एक अनुशासन और तरतीब से ये डांस और जो प्रोग्राम हो रहा है। जो आज सच होती हुई साबित हो रही है। मैंने कहा था कि एक दिन उभरेंगी बनकर जंग के मैदान में,
रानी लक्ष्मीबाई की बरछी कटारी बेटियां और आसमां भी है चरौरा इस कदर हैरान है, चंद्रमा को छू रही है बारी बारी में। क्या बात है, क्या चंद्रमा बात को है, छू रही है। क्या बात है, क्या बात है। 1500 महिला कलाकारों की ये प्रस्तुति आप देख रहे हैं। 30 तरह के लोक नृत्य जिनको अभी फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है।